हमारे 7 चक्रों में एक चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र को प्रायः लोग कम महत्व देते हैं, लेकिन इसका बहुत महत्व है। जब हम स्वाधिष्ठान चक्र पर मन को केंद्रित करके ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो हमारा दृढ़ निश्चय पुष्ट होता है और हम किसी भी कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प शक्ति को बढ़ाकर पूरा करने में सफल होते हैं। इसीलिए स्वाधिष्ठान चक्र पर भी ध्यान लेकर प्राणायाम और ध्यान करना अत्यावश्यक है। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए तीसरे यौगिक उपाय का। उसका नाम है अधिष्ठान बैठक। अर्थात जो व्यक्ति अधिष्ठान बैठक में बैठकर प्रतिदिन प्रयास करता है, साधना करता है, उपासना करता है, वह सदा अपने मनोबल को बढ़ा करके प्रत्येक कार्य में सफल अवश्य होता है। तो अधिष्ठान बैठक में बैठकर क्या करें, कौन सी साधना करें, इस पर आज विचार करते हैं, ताकि हमको बहुउद्देशीय परिणाम प्राप्त हों। लंबे समय तक प्राणायाम और ध्यान करने में भी वही व्यक्ति सफल होता है जो ऊंचे मनोबल वाला हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी पाचन शक्ति, उसका व्यक्तित्व, एकाग्रता बढ़िया हो। तो इसके लिए यदि आप आनापान को अधिष्ठान बैठक से जोड़ लें तो गजब का लाभ होगा। तो जैसे प्रायः हम बात किया करते हैं कि खाना खाने के बाद तीनों समय 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ करके आनापान करें, तो उसको आप अधिष्ठान बैठक में बैठ करके यदि करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है और 1 माह के अंतर ही आपको अपने अंदर चमत्कार नज़र आने लगता है। तो क्या करें? अधिष्ठान बैठक का अर्थ है जिस आसन में बैठें उसको ना बदलें, आँख ना खोलें, बिल्कुल हिले नहीं, अर्थात जड़वत प्रस्तर की मूर्ति की भांति बिल्कुल जड़ होकर स्थिर होकर बैठ जाएं। कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी आए, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, लेकिन बिल्कुल हिलना नहीं है, मन को विचलित नहीं करना है। बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह अगर बैठकर आप 10 मिनट के लिए आनापान करते हैं तो धीरे धीरे आपको अधिष्ठान बैठक में बैठने की आदत पड़ जाती है और कालांतर में आपको गजब का लाभ होता है। क्या लाभ होगा? तीनों समय 10 मिनट के लिए अधिष्ठान बैठक में बैठने से सबसे पहले तो आपको अधिष्ठान बैठक में बैठने की आदत पड़ जाएगी। फिर कोई भी छोटी मोटी मुसीबत आपको हिला नहीं सकेगी, डामाडोल नहीं करेगी, अर्थात आप दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी काम को पूरा करने में सफल होंगे। तो उसी बात जब आप अधिष्ठान बैठक में किसी भी आसन में बैठ करके जड़वत होकर बैठ गए और कोई भी परेशानी आने पर आप हिलते नहीं, आँख खोलते नहीं, मुंह खोलते नहीं, बोलते नहीं, तब आपके अंदर यदि किसी प्रकार का दुख, दर्द, क्लेश, द्वेष उत्पन्न होता है, उसको आप सहन करने में सफल होने लगते हैं। अर्थात आपकी धैर्य शक्ति बहुत बढ़ जाती है।
ये धैर्य शक्ति बहुत मायने रखती है। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी कारण जल्दी विचलित हो जाता है, काम को बीच में छोड़ देता है, तो सफलता पाने में असफल हो जाता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः धैर्य के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ बैठने से आपको गजब की सफलता मिलती है। सफलता मिलने से आपको अनोखा आनंद मिलता है, जिसकी हर व्यक्ति को चाह होती है। अधिष्ठान बैठक में बैठने की जब आपको आदत पड़ जाती है, तो धीरे धीरे आप कमर को सीधी रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आनापान के समय कमर को सीधी रखना भी एक शर्त है। कमर सीधी रखने से आपका व्यक्तित्व निखरता है, पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है। उसके साथ साथ जब आपकी आदत कमर सीधी रखने की पड़ जाती है, तो आपके सभी इंटरनल ऑर्गन्स, उदरस्थ अंग, आंतरिक अंग, दिल, फेफड़े, प्लीहा, यकृत सभी अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं, अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। उनके अंदर किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई व्यवधान नहीं होता। दोनों बातें सही काम करती हैं तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। और इसके साथ साथ 10 मिनट आप सांसों पर ध्यान देते हैं, तो मन सांसों पर टिकने से मन टिकाकर काम करने की आदत पड़ती है, जिसको हम एकाग्रता कहते हैं। जो व्यक्ति एकाग्रता के साथ काम करता है, उसकी एफिशिएंसी अर्थात कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वह एफिशिएंट कहलाता है, कुशल कहलाता है। और आज के ज़माने में कुशल व्यक्ति की ही आवश्यकता है। एक्सपर्ट हो जाता है आदमी, स्पेशलिस्ट हो जाता है, जिसकी हर जगह आवश्यकता है, चाह है, महत्व है। इसलिए अपने जीवन को सांसारिक कार्यों में, यौगिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में और आध्यात्मिक कार्यों में दक्ष बनाने के लिए अधिष्ठान बैठक में बैठकर 10 मिनट के लिए खाना खाने के बाद तीनों समय अवश्य प्रयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यही जीवन जीने की वास्तविक कला है, यही आनंद पाने का रास्ता है और यही दुखों से दूर रह करके उत्तरोत्तर प्रगति करके वास्तविक सफलता को पाने का एक आसान तरीका है। इसलिए आज ही शुरू कीजिए, खाना खाने के बाद तीनों समय, सोने से पहले और सुबह उठते ही, और 1 महीने में अपने अंदर चमत्कार का अनुभव कीजिए। बस इतनी सी ही बात करनी थी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इस पर अमल कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चहेतों को भी प्रेरित कीजिए कि वे इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार।